नमस्कार दोस्तों। रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो मिलकर एक समझौते की बात कर रहे हैं। समझौता क्या है? समझौता इन्होंने किया कि क्यों ना जो डिफेंस खर्च है, जो सैन्य खर्च है, इसको 50% तक कम कर दिया जाए। तो इसको लेकर जो रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये चाइना के राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, इन्हें भी ऑफर दिया कि आप भी इस समझौते में शामिल हो जाओ, आप इसे डिफेंस खर्च आप भी अपना धीरे धीरे कम करो। तो चाइना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। चाइना बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना की मंशा क्या है? अगर चाइना ऐसा नहीं करता, अपने डिफेंस बजट में अगर कमी नहीं करता है, तो न केवल रसिया और अमेरिका को दिक्कत होगी, बल्कि एशिया के जो देश है, खासकर भारत और जापान, क्योंकि जापान के बीच से भी चाइना का तनाव रहा है। चाइना का ताइवान को लेकर भी तनाव हुआ है। चाइना का भारत से भी तनाव है, क्योंकि भारत से भी भारत चाइना का जो बॉर्डर इशू है ये लगातार होता रहता है। तो ये चिंता की बात है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। इस सवाल का जवाब जब चाइना से पूछा गया, तो चाइना के विदेश मामले के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है लिन जियान, इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति पुतिन हैं इनसे और इसके बाद जो रसिया के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन पे टेलीफोन पे बात हुई दोनों देशों के नेताओं की। तो जो रीड आउट है ये जारी किया गया है। इसमें बताया गया था कि जो चाइना है, चाइना की कुछ अपनी शर्तें हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हाल के कुछ समय में जो डिफेंस बजट है, यानी कि जो सैन्य खर्चे, इसमें बढ़ोतरी हुई और दुनिया के हर देश भी कर रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि दुनिया भर में जो असुरक्षा फैली हुई है, असुरक्षा जैसे मिडिल ईस्ट में वार चल रही है, हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, अब फिर ईरान को लेकर वार चल रही है, फिर उसके बाद यूरोप के, पूर्वी यूरोप के हिस्से में और एशिया को लेकर रसिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है। तो दुनिया भर में अस्थिरता है। अस्थिरता के कारण यह भी लग रहा है कि कहीं हमारे देश से युद्ध न छिड़ जाए। इसी को लेकर जो डिफेंस खर्च है इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2024 के कुछ आंकड़े हैं, इसमें बताया जा रहा है कि जो डिफेंस खर्च है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया है। यानी कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड लेवल पर जो खर्च है वो बढ़ चुका है। चीन ने शांतिपूर्ण प्रगति के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और विकास से जुड़े मुद्दे और विश्व शांति को लेकर अपनी कटिबद्धता भी जताई है। और साथ में यह भी कहा है कि जो डिफेंस खर्च है इसको आपस में इंटरलिंक नहीं करना चाहिए, इसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ जो चीन के राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो शी जिनपिंग है, इन्होंने सीधे जो प्रस्ताव है इसे अस्वीकार कर दिया। इतना भी नहीं, उन्होंने चीन के द्वारा यह भी कहा गया कि जो दुनिया भर में कई इलाकों में जो तनाव है उसके कारण से जो दिक्कतें आई है, इसके लिए जो सबसे बड़े देश हैं जिनके पास जो सैन्य खर्च सबसे ज्यादा करते हैं, खासकर इनका इशारा किसकी तरफ था? यूएसए, यानी अमेरिका की तरफ था कि अमेरिका सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्च करता है। सबसे पहले मिसाल इसे पेश करना चाहिए, इसे अपने सैन्य बजट को कम करना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरे देशों को कहना चाहिए कि भाई हमने इतना कम कर दिया, आप करो। एक समझौते में शामिल नहीं होना चाहिए। इतना नहीं, चाइना ने यह भी कहा कि दुनिया के जो 90% जो एटॉमिक वेपन्स हैं, यानी कि जो परमाणु हथियार है, दुनिया के 90% सिर्फ दो देशों के पास है। वो दो देश कौन से हैं? रसिया है और यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका है। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर हथियार है वो रसिया के पास है, 4380। दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है 3708। फिर तीसरे स्थान पे कहीं चाइना का नंबर आता है 500 तक। इसलिए कह रहा है कि जो सैन्य हथियार सबसे ज्यादा, जो परमाणु हथियार है, ये दो देशों के पास है, तो सबसे पहले इन दोनों देशों को पहल करनी चाहिए। ये चाइना के द्वारा कहा जा रहा है। आखिर चाइना की जो मंशा है ये है क्या? चाइना की मंशा तो यही है, क्योंकि पुतिन को तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो व्लादिमीर पुतिन है रसिया के राष्ट्रपति, इन्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जो इकोनॉमी है बहुत अच्छी है नहीं, बहुत अच्छी इकोनॉमी है नहीं। इन्हें तो फायदा ही है, अगर किसी प्रकार की अगर डील हो जाती है 50% सैन्य बजट में कम किया जाए, तो ये जाहिर सी बात है ये आसानी से कम कर लेंगे सैन्य बजट में कम, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। रसिया के जो राष्ट्रपति है उन्हें फायदा ही होगा। लेकिन अमेरिका और जो चाइना के बीच में असली जो होड़ है वो दो देशों के बीच में चल रही है, एक है यूएसए और दूसरा है चाइना। ये लोग चाहते हैं कि जो हमारा हथियार है एक दूसरे से बराबर भी हो जाए। हथियारों की होड़ रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच जो समझौते हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो सोवियत संघ है और अमेरिका के बीच में कई सारे समझौते भी हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। रूस की अर्थव्यवस्था जाहिर सी बात है इतनी अच्छी नहीं है, तो ये चाहेगा कि एक और हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी। असली होड़ दो देशों के बीच में है। दो देश कौन से? वहीं यूएसए और चाइना के बीच में है। चीन को लगता है कि वह अभी भी सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका से काफी पीछे है, चाइना को लग रहा है ऐसा। फिर जब तक अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेगा चाइना, तब तक अपना जो रक्षा बजट है, डिफेंस बजट है, उसमें कटौती करने के लिए चाइना तैयार नहीं है। रूस यह भी नहीं चाहता है कि सैन्य ताकत के मामले में चाइना शक्तिशाली देश बने। क्यों? क्योंकि रूस भी चाइना का एक पड़ोसी देश है।
दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए 1969 की बात है, 1969 की बात है। अमूर नदी है और उसरी नदी है। यहाँ पर देखिए अमूर रिवर्स है, यहीं पर उसरी रिवर्स है। एक दूसरे स्लाइड में दोनों रिवर्स को यहाँ पर देखते हैं। ये है उसरी रिवर्स, ये है अमूल रिवर्स। इन्हीं दोनों रिवर के बीच में इधर चाइना है, फिर इधर है रसिया। इन दोनों के बीच में उस पर जमकर युद्ध हुआ था। जब इस युद्ध में रसिया ने उस समय कह दिया था कि भाई, चाइना को बोला था कि हम आप पर परमाणु बम से हमला कर देंगे। तो इस समय जब युद्ध हुआ था तो चाइना को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा था। चाइना जब अपना कदम पीछे खींचा तो फिर आते आते 2004 में एक समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में। जब दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ तो सेंट्रल एशिया के कई सारे छोटे छोटे ऐसे द्वीप थे, इन द्वीपों को रसिया के द्वारा चाइना को सौंप दिया गया कि आप इस द्वीप को ले लो, ये जो इलाका है, एरिया है, यहाँ पर युद्ध करना छोड़ दो। इस तरीके से दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। अब बात यह भी आ रही है कि जो चाइना और रसिया है, चाइना और रसिया है, इन दोनों के बीच में जो नजदीकियां है ये बढ़ी कहाँ से? ये नजदीकियां बढ़ी 2022 से। 2022 में जब रसिया और उसके बाद जब यूक्रेन के बीच में वार शुरू हो गया, यूक्रेन और रसिया के बीच में जब वार शुरू हो गया तो रसिया अकेला पड़ना शुरू कर दिया। रसिया का कोई सहारा नहीं मिला तो रसिया धीरे धीरे जाना से किसके तरफ किया? चाइना की तरफ किया, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की तरफ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की भी राइवलरी है किससे? अमेरिका से। ये उधर जाना शुरू कर दिया। जब उधर जाना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद यूरोप के द्वारा यह भी कहा गया, यूरोप के द्वारा यह भी कहा गया कि जो चाइना है, चाइना बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है किसको? रसिया को। सबसे ज्यादा युद्ध के समय में रसिया से कोई तेल और गैस खरीदा है तो वो सबसे ज्यादा खरीदा है चाइना। चाइना एक ऐसा देश है सबसे ज्यादा मतलब तेल खरीदा है, गैस खरीदा है। इससे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रसिया को फायदा पहुंचाया है। फिर एक लंदन स्थित थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसने 12 फरवरी को एक अपनी रिपोर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो पिछले साल वैश्विक सैन्य खर्चे हैं वो 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसमें 2024 में चीन का जो सैन्य खर्च है वो 236 अरब डॉलर है। यानी अगर बढ़ोतरी की बात किया जाए तो 7.2% तक बढ़ोतरी हुई दोनों देशों के, मतलब चाइना की इतना ज्यादा बढ़ोतरी है। कुछ एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि चाइना जो अपना आधिकारिक डाटा दिखाता है, रियल में उसका कुछ और होता है। दिखा तो रहा है कि 7.2% तक डिफेंस खर्च चाइना ने बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाता कुछ और है, ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अमेरिका की तरफ से कुछ इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा अनुमान लगाया गया कि चाइना का जो सैन्य खर्च है वो लगभग 711 अरब डॉलर तक है। यानी अमेरिका का कितना है? अमेरिका का 850 अरब डॉलर तक है। यानी कि अमेरिका से चाइना कुछ ही पीछे है, लेकिन ये सोच रहा है कि क्यों ना हम सैन्य खर्च के मामले में आर्थिक शक्ति के रूप में हम ज्यादा हो जाएं। तो इसी को लेकर, क्योंकि दशकों से चीन ने अपनी जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, चाइना की जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए, इसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है। मॉडर्नाइज इसलिए कर रहा है कि चाइना पर सत्ता किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। वो सोच रहा है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 100 साल तक पूरा हो जाए, यानी कि 2049 तक चाइना के पास एक ऐसी आर्मी हो जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी हो, जो दुनिया की सबसे ज्यादा आधुनिक आर्मी हो। इसलिए वर्ल्ड क्लास की आर्मी बनाने के लिए चाइना 2049 तक लगा हुआ है। तब तक अपने डिफेंस खर्च में कम करने वाला नहीं है चाइना। चाइना की इसी तैयारी को लेकर अमेरिका एक चुनौती के रूप में मानता है। यूएसए कह रहा है कि भाई चाइना इस तगड़े तरीके से तैयारी कर रहा है तो ये हमारे लिए चैलेंज की बात है कि जो चाइना कभी कभी, इतना ही नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं चुनौती है, चाइना का जो बढ़ रहा है ताकत, ये भारत, जापान और जो ताइवान है इसके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि भारत से भी बॉर्डर इशू है चीन का। तो ये सारे देश टेंशन में है। अब बात यह भी आ रही है अमेरिका और रूस के बीच में जो करीबियां बढ़ती चली जा रही है, तो दुनिया भी और अन्य नज़रों से देखना शुरू कर दी है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो भरोसा है किस हद तक बढ़ता है, इसे लेकर और भी कहना मुश्किल है कि दोनों देश कितना करीब आएंगे। जब दोनों देश करीब आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है चाइना अपना नया पार्टनर खोजना शुरू करेगा, फिर उसके बाद अमेरिका भी अपना नया पार्टनर शुरू करेगा। जो अमेरिका के भी पुराने दोस्त हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है, वो भी एक दूसरा रास्ता खोजने की स्थिति में पहुंचना शुरू कर देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब यूक्रेन की समस्या सुलझ जाएगी तब हम अपने रक्षा खर्च में कम करेंगे, परमाणु हथियारों को कम करने पर बात शुरू करेंगे। ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिलने की तैयारी भी कर रहे हैं। ट्रंप रूस से यूक्रेन में जो जारी जंग है उसे खत्म करने के लिए भी बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बातचीत कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में, जो बात हो रही है वो बात हो रही है उसमें न तो यूरोप शामिल है,
न तो यूक्रेन को शामिल किया गया है। सिर्फ यूएसए यानी जो अमेरिका है, रसिया, ये दो देश मिलकर सिर्फ बात कर रहे हैं, वो भी यूक्रेन जंग को शांत करने के लिए। अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी किसकी, जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई थी कहां पर, अमेरिका के अंदर। तीखी बहस भी हुई जंग को लेकर। तीखी बहस के बाद नतीजा नहीं निकला। जो जेलेंस्की है नाराज होकर अपना जो होटल जहां पर रुके थे अमेरिका में, वहां चले गए थे। अभी भी कोई स्पष्ट रूप से नतीजा नहीं निकल पाया है। इधर जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को तेजी से अपना जो हथियार है उसे मॉडर्नाइज कर रहा है। जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये भी नॉर्थ कोरिया बढ़ा रहा है, यानी दुनिया भर में अस्थिरता बनी हुई है। फिर भारत के पड़ोस में भी चाइना भी इमर्ज कर रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल है कि जो डिफेंस खर्च है, यानी कि जो सैन्य बजट है, दुनिया के अन्य देश कम कर पाए। रसिया भी, चाइना भी और उसके बाद अमेरिका भी। अब देखने वाली बात यह है कि ये जंग किस तरीके से रोका जाता है, शांति किस तरीके से स्थापित की जा सकती है। थैंक यू।